देवसेना, तुम? आइए। देवसेना, पिताजी। तुम? देवसेना मिली? नहीं महारानी जी, महल में कहीं नहीं मिली। इसका मतलब वो सिलंबन के पास पहुंच चुकी है। नहीं, मैं उसे सिलंबन को ले जाने नहीं दूंगी। सिलंबन सिर्फ मेरा है, और अगर सिलंबन को जीवित रहना है तो उसे महल में ही रहना होगा, वरना बाप बेटी दोनों को मार दो। जाओ, दानव को आजाद कर दो। जी। देवसेना, तुम यहां पर नहीं आई हो, बल्कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां पर लेकर आई है, और उसका नाम है दानव। देवसेना, तुम यहाँ कैसे? मैं आपको वापस ले जाने आई हूँ पिताजी। चलिए, द्रविड़ राज्य आपका इंतजार कर रहा है। आइए। देवसेना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पहले सिर्फ मेरी जान खतरे में थी, अब तुम्हारी जान भी। सियाला को पता चल गया कि तुम यहाँ पर आई हो, तो तुम भी जानती वो। और दानव, तुम नहीं जानती दानव? कैसा दानव? कौन है ये दानव? देवसेना, राजकुमारी, आप महाराज को लेके जाइए, मैं इसे देखता हूं। एक भी सैनिक यहाँ भी नहीं है, ना अंदर है ना बाहर है। ये सारे सैनिक कहाँ गए? मेरे सैनिकों से कहा था कि दानव को आजाद कर दे, लेकिन सैनिकों! देवसेना बेवजह किसी दुश्मन को छेड़ती नहीं, लेकिन दुश्मन सर पर चढ़कर नाचने लगे तो छोड़ती नहीं। कितना रंगीला हुआ करता था मरण, मार मार के ढीला कर दिया है। अरे मारन भैया, हाँ, कहाँ गायब हो गए थे? अरे क्यों जख्म पे नमक छिड़क रहे हो? अपने काम से काम रखो, जाओ ना। है अरे क्या हुआ मारन भैया? अब इसे कैसे बताऊं क्या हुआ कि माली की बज गई ताली, उसी के निशान है ये है। लगता है बीवी से फिर झगड़ा हुआ है। बीवी ने गुस्से में आकर चंडिका का अवतार ले लिया। अरे चुप रहो। अरे मारन नाम है हमारा, मारन।
अरे हमारी बीवी की मजाल जो हमें हाथ भी लगाए। अच्छा, तो फिर ये आपका मुंह किसने तोड़ा? अब ये तो मामूली सी खरोंचे हैं बस। क्या हुआ कि हम चले गए जंगल और वहाँ हमारे सामने आ गया एक शेर। अच्छा। और उसके सामने आ गया हम जैसा बब्बर शेर। बस पंजे तोड़ दिए हमने उसके। अब उसी के खरोंचे हैं। अरे तो मारन भैया, आप अपना बगीचा छोड़ के जंगल क्यों गए थे? अरे बड़ी दुख भरी दास्तान है। क्या है कि हमारा एक दास था जिन्हें हम पर्वतों से लेकर आए थे। वो गोरा गोरा सा, अरे वो भाग गया तो हम नया दास ढूंढने जंगल चले गए। अरे मारन भैया, एक भाग गया तो दूसरा दास ढूंढ लो। यहाँ दासों की कमी है क्या? मेरी शक्तियां खो गई तो क्या, यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता। आसानी से महल तक पहुंच सकता हूँ। एक बार महल में पहुंच जाऊं, आर्य राज्य के राजचिन्ह को ढूंढ लूं, फिर मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। श्रीमान, ये दिए ले लीजिए। नहीं धन्यवाद। अरे रे, ये सुराही बहुत सुंदर है। हाँ अति सुंदर है, किंतु अभी नहीं, फिर कभी। धन्यवाद। जब तक महल के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल जाता, मुझे कहीं और रहना होगा, पर कहाँ? अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, पर दास नहीं। हाँ एक बात तो है, मैं अपने दासों के लिए भाग्यशाली जरूर हूं। हमारे पास जो भी दास बनकर आया सीधा राजमहल गया। अब शिवगाम को ही ले लो, आया तो था हमारा दास बनकर, लेकिन आज राजकुमारी का अंग रक्षक है। श्रीमान, मैंने अभी अभी आपको कहते हुए सुना कि आपने अपने दासों का उद्धार किया है। तुमने भी सुन लिया? अब मुझे भी अपना दास बना लीजिए। मैं कोई भी कार्य करूंगा। अच्छा जरा घूम जाओ। हाँ जी। शरीर से तो हृष्ट पुष्ट लगता है। ठीक है, हम तुम्हें अपना दास रख लेते हैं, लेकिन खाने को सिर्फ चावल और सर छुपाने को छत मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल। और हाँ जी कहिए। महल की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी राजमहल की तरफ आंख उठाकर देखता है उस पर राजमहल का जादू चल जाता है और वो यहाँ टिकता नहीं, भाग जाता है। बोलो नई नजर उठाओगे ना? नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो ठीक है, आज से तुम मेरे दास। जी तो स्वामी आज्ञा दें, क्या करूं मैं? ये मटकी उठाओ। जी। मेरी पत्नी को बहुत पसंद आएगा। हाँ जी। हाँ चलो चलिए। मुझे भी उठा सकते हो? नहीं? हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो आप नहीं कर पा रही। नहीं, तुम मेरा पैर। जानता हूं राजकुमारी, मैं एक अंगरक्षक हूं और आपको छू नहीं सकता, पर आपका दोस्त तो आपको छू सकता है ना? नहीं, वो एक दोस्त को चोट लगे और दूसरा दोस्त देखता रहे, ये कैसी दोस्ती है? कौन हो तुम? ये क्या हो जाता है मुझे जब तुम मेरे पास आते हो? क्यों दिल चाहता है कि तुम हर पल हर घड़ी मेरे पास रहो? वाह मारन वाह, आज तेरी वजह से राजकुमारी के कितना करीब पहुंच गया तेरा दास। महारानी की जय हो। राजकुमारी देवसेना महाराज सिलम्बन को लेकर लौट आई हैं और उस रानी स्याला को भी बंदी बनाकर लाई हैं।
देवसेना, इस द्रविड़ राज्य की सीमाओं से बाहर तुमने युद्ध जीत लिया, लेकिन इस राज्य के अंदर मैं जो युद्ध करने जा रही हूं, वो कैसे जीतोगी? इस राज्य के राजा को तुम वापस ले आई हो। अब महारानी को खातिरदारी तो करनी पड़ेगी, और ऐसी खातिरदारी होगी जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। सैनिकों, जाओ, राजकुमारी के स्वागत की तैयारियां करो। आज हमने स्याला राज्य को ही नहीं, स्याला रानी को भी जीत लिया है। देवसेना, महिषा नहीं आया? जब हम सिंदूर लेने आर्य राज गए, तब महिषी मंदिर के आर्यों ने महिषा को बंदी बना लिया था। क्या? महिषा को बंदी बना लिया और तुमने कुछ नहीं किया? यदि मैं महिषा को बचाने जाती तो महिषी मंदिर से सिंदूर कैसे लाती? एक राजकुमारी का पहला धर्म अपनी प्रजा की रक्षा है। उसके लिए वो मर भी सकती है और मार भी। महारानी जी, आज आपके सामने एक बेटी ने अपना कर्म पूरा किया है और एक राजकुमारी ने अपना धर्म। एक बेटी ने अपने पिता को कैद से आजाद कराया है और एक राजकुमारी ने अपने दुश्मन को बंदी बना लिया। तो ये है बंदनी। वाह, क्या बंदनी है! स्याला की रानी, महारानी। अगर मैं चाहूं तो ये खंजर तुम्हारी गर्दन के पार कर दूं, लेकिन महारानी संभवजा मृत्यु को भी अपना जीवन चुनने का अवसर देती है। कहो, कैसे सत्कार करूं तुम्हारा? सर काट दूं? या अपने पैरों पे झुका दूं? क्या चाहती हो? मरोगी या दासी बनोगी? संभाविजा, कितनी मूर्ख हो तुम! मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को अवसर दे रही हो। तुम देखना, तुम्हारे साथ रह के ही मैं तुम्हारी मृत्यु बनूंगी, और जो मेरा है उसे मैं लेके रहूंगी। मुझे आपकी दासी बनना मंजूर है। मुझे अपनी दासी बना लीजिए। मैं आपकी सेवा करूंगी। रानी हो, ऊंची आवाज में कहो। मुझे अपनी दासी बना लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। नई दासी को तैयार करो। ऐसे क्या देख रही हो? कपड़े बदलो। अभी यही इसी वक्त। नहीं महारानी जी, शर्म तो आंखों में होती है। वो आंखें तो शर्म से पहले ही झुकी हैं। अब इसे इतना भी मत झुकाएं कि द्रविड़ राज्य की आंखें शर्म से झुक जाएं। आप स्वयं एक स्त्री हैं। एक स्त्री की मर्यादा क्या होती है आप तो जानते ही होंगे। अब तुम मुझे मेरी मर्यादा सिखाओगी? ये मेरी दासी बन चुकी है। जो मैं कहूंगी ये वही करेगी। ये दासी एक हारी हुई महारानी है।
और एक महारानी से ऐसा बर्ताव द्रविड़ राज्य को शोभा नहीं देता। यदि आपको लगता है कि एक स्त्री का मान रखने के लिए एक महारानी का अपमान मैंने किया, तो आप जो दंड चाहें मुझे स्वीकार है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।